श्री पूज्य गौरी शंकराचार्य जी महाराज जी के सामने बैठे हुए हैं। अवसर है गुरु पूर्णिमा के अवसर पे भव्य कार्यक्रम इनके कंजावला वाले आश्रम में हुआ है। महाराज जी, दर्शकों को सबसे पहले गुरु पूर्णिमा की महत्वता के विषय में बताइए। बहुत बहुत आशीर्वाद, मंगल कामनाएं। 29 जुलाई 2026 को पूरे देश में ही क्या, सनातन धर्मावलंबी जितने भी लोग हैं सबने बड़े हर्ष उल्लास के साथ गुरु पूर्णिमा का यह पावन अवसर मनाया। इसके कई अर्थ हैं। एक तो अर्थ ये है कि हम अपने गुरु जी की पूजा करें, अर्चना करें, जो आज देखने को मिलता है ये भौतिक बात है, लेकिन जो इसका आध्यात्मिक जो रहस्य है वो ये है। पूर्णिमा का अर्थ है पूर्ण प्रकाश। रात के अंधेरे में भी जब चंद्रमा पूर्ण होता है तो अंधेरे में भी प्रकाश बिखेरता है, शीतल लहरों के साथ एक पूर्ण प्रकाश आच्छादित करता है। हमारा जीवन, जो मनुष्य का जीवन है, एक अंधेरी रात की तरह है। पूर्णिमा रूपी पूर्ण प्रकाश का अभाव हमारे जीवन में है। जब तक चंद्रमा का उदय नहीं होता, चंद्रमा पूर्ण रूप से नहीं होता, तब तक अंधकार अपनी जगह बनाए रखता है। जैसे चंद्रमा पूरी तरह से प्रकाशित होता है तो धीरे धीरे अंधेरा छट जाता है। इसी तरह से मनुष्य जन्म से ही पशुवत जन्म लेता है। उस बाहरी शिक्षा एक होती भीतरी शिक्षा। बाहरी शिक्षाओं के लिए हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, है ना। लेकिन एक बात भीतर की है कि भीतर का जीवन हमारा कैसा होना चाहिए। ये जो महाभारत का युद्ध हमारे अंदर जो चल रहा है, युग युगों से चल रहा है, इस युद्ध के बीच में हम समत्व भाव में, एक प्रकाश रूप भाव में, एक ज्ञान रूप भाव में, एक आनंदमय भाव में हम कैसे जी सकते हैं, ये सिर्फ एक गुरु ही बता सकता है। जो गुरु उस आत्मा के अंतःकरण में प्रवेश कर चुका हो, तो उन गुरुओं को हम नमन करते हैं, उन गुरुओं को हम वंदना करते हैं, जिन गुरुओं ने हजारों हजार वर्ष तक अपने आत्मा में स्थित होकर के इस पूरे संसार को ज्ञान का प्रकाश दिया। जिस ज्ञान के माध्यम से हम दया, करुणा, क्षमा, संतोष, आनंद, प्रेम, उत्साह, है ना, ये जितने भी शब्द हैं ये सब भीतर के शब्द हैं, ये गुरु ही प्रदान कराता है। अंतिम बात, गुरु पूर्णिमा का अर्थ है तुम पूरी तरह से इस मन के द्वारा संसार में नहीं, अपनी ही आत्मा में स्वयं स्थित हो गए। ये गुरु पूर्णिमा का मेन उद्देश्य है कि अब आत्मा और मन अलग नहीं है, आत्मा और मन की एकता ही गुरु पूर्णिमा का प्रतीक है, जो हम सब लोगों ने मनाया और पूरे देश में मनाया, पूरी दुनिया ने मनाया। और बहुत सुंदर कार्यक्रम है। और इस बात को तो वही समझ सकता है जो भीतर की यात्रा करना जानता है। बाहर के शब्दों में तो बहुत सारी बातें हो जाती हैं, लेकिन भीतर की बात तो भीतर ही जाना पड़ेगा, तभी बात समझ में आएगी। गुरु आत्मा है और वो आत्मा मलिन हो गई है, कामरूप हो गई है, अंधकार में है, अब जाग गया है। गुरु कृपा से वो जो मैल है, उस मैल को हटा करके पूर्ण प्रकाशित जीवन जीने का जो दूसरा नाम है, आज के जो आदि गुरु हैं वो भगवान शिव ही हैं। जब हमारे सप्त ऋषियों के द्वारा भगवान शिव से प्रश्न किया गया और शिव ने जो उत्तर दिया, और आज के दिन ही उस ज्ञान को उन ऋषियों को जो प्रदान किया था, वही दिन आज हम गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। आप सबके लिए मंगल कामना है। महाराज जी, गुरु ज्ञान देते हैं ये तो सभी जानते हैं, सभी किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन वर्तमान में मनुष्य कहीं ना कहीं कष्टों और दुखों से पीड़ित है। क्या गुरु कष्ट हरता भी होते हैं, दुखों को दूर करने वाले भी होते हैं? दो बातें, ज्ञान ही दुख की निवृत्ति है। गुरु कभी किसी का दुख नहीं करता, गुरु के पास दुख शब्द ही नहीं है। अगर आप सूर्य से पूछो कि आप अंधेरे से कब मिले, आप बता सकते हैं सूर्य का उत्तर क्या होगा? कभी नहीं।
जो सूर्य कभी अंधकार से मिला ही नहीं है, उससे तुम अंधकार की बात कर कैसे सकते हो? गुरु का अर्थ ही वही है, जिसके पड़ोस में भी दुख नहीं है, जिसके प्रकाश में आने मात्र से भी मनुष्य के दुख रूपी अंधकार सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं, वही तो गुरु है स्वामी। ये समझने का सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट समझने का। गुरु के पास कोई अविद्या नहीं है, कोई अंधकार नहीं है, कोई दुख है ही नहीं, वो हरेगा कैसे? मैंने एक बार शायद किसी आपको भी कहा, मैं आज इस बात को दोबारा रिपीट कर लेता हूं। धरती के दो मानव भगवान सूर्य के पास गए। भगवान सूर्य ने दोनों को बड़ा सम्मान पूर्वक रखा, बैठाया, चाय पानी पूछी, कैसे हैं। सारी व्यवस्था होने के बाद सूर्य ने उन दोनों लोगों से पूछा, बताइए आप कैसे आना हुआ? उन्होंने कहा, महाराज हम बहुत दुखी हैं और हमारे दुख की निवृत्ति सिर्फ आप ही कर सकते हो। मैं वो कार्य जरूर करूंगा, बताइए क्या सेवा करना है? उन्होंने कहा, महाराज जब तक आप होते हो ना, ये सारा संसार दृश्यमान दिखाई देता है, पाप पुण्य धर्म अधर्म अच्छा बुरा, हाँ सब दिखता है। लेकिन जैसे आप चले जाते हो ना, एक अंधेरा नाम का कोई आता है और उसमें हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, एवरीथिंग इज ब्लैंक। आप उस अंधकार से हमको बचाइए। कुछ देर भगवान सूर्य नारायण मौन रहे और बड़ी विनम्रता से उन्होंने जो धरती से गए हुए जो लोग थे उनसे कहा, हे मानव आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, लेकिन मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। कहा, अच्छा। इतना कहते मनुष्य का अहंकार जाग उठा, तुम कैसे भगवान हो? सारी दुनिया आपको सूर्य देव नमस्कार करता है, अर्घ्य देता है, नमस्कार वंदना करता है, प्रार्थना करता है, और आप इतनी छोटी बात का भी समाधान जब आपके पास नहीं है तो आप कहे कि भगवान है? तो सूर्य ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, हे मानव ये बताओ, जब से ये सृष्टि बनी है तब से लेकर आज तक मेरा और कभी अंधेरे का मिलन नहीं हुआ। जब मैं होता हूं तो अंधेरा नहीं होता, जब अंधेरा होता है तो मैं नहीं होता। आज तक कभी मेरा और अंधेरे का मिलन नहीं हुआ। जिसको मैं जानता ही नहीं, जिसको मैं पहचानता ही नहीं, जिसको मैंने देखा ही नहीं, तुम वो समस्या लेकर के मेरे पास आए, बताइए मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कैसे कर सकता हूं? तो जो लोग यहाँ से गए थे वो स्वयं लज्जित हुए। सच यही है, गुरु प्रकाश है, गुरु ज्ञान है, ज्ञान का दूसरा नाम ही प्रकाश है। और जहाँ वाक्य में गुरु है, जहाँ वाक्य में प्रकाश हो, वहाँ किसी दुख का दूसरा नाम ही नहीं है। हाँ, संसार में हम रहते हैं, कभी कोई कार्य देर सवेर होना एक प्रकृति का स्वभाव है, इसको हम दुख नहीं मान सकते। दुख एक ही है, हम अपने आप को नहीं जानते हैं, हम स्वयं से भिन्न हो गए हैं, हम अपने स्वरूप से परिचित, जो मुझ और इस परमात्मा इस प्रकृति ये प्रकृति को बनाने वाले जो परम पुरुष है उससे परिचित नहीं है। यही दुख है। बाकी संसार का कर्म है, चलता रहता है, कभी आज नहीं होगा कल होगा, है ना। जहाँ पूर्णता है वहाँ अंधकार और दुख नहीं हो सकता। दर्शकों को हम बता दें कि स्वामी जी नेपाल और भारत दोनों जगह पे पूजनीय है और नेपाल के तो शंकराचार्य और कई पुस्तकें भी लिख चुके हैं। महाराज जी का आश्रम कंजावला के अंदर है। थोड़ा सा आश्रम और कल की आश्रम की गतिविधियों के विषय में दर्शकों को बताइए। देखो ऐसा है, ये कहना तो गलत होगा कि हम नेपाल के हैं या भारत के हैं। ये हवा मेरी है, ये चांद सूरज भी मेरे ही क्या है। बात है, बहुत सुंदर, अति सुंदर। कसम से ये वाले शब्द में तो मजा आ। अगर हम अपने आप को सीमा में बांध दें तो मेरा गुरुत्व तो नष्ट हो जाएगा। ये सारा ब्रह्मांड मेरा ही है और मैं सबका हूँ, सब में हूँ, सब मुझ में है, मैं सब में हूँ, फिर भी सबसे जुदा जुदा, भीतर सबके मैं ही बोलूँ, फिर भी करता खुदा खुदा। दूसरी बात, दिल्ली में जो स्थान है उसकी जो एक्टिविटी है अभी जितने स्वरूप में प्रचलित होना चाहिए था वो हम नहीं कर पाए हैं। उसका कारण है कि अभी रोडों की व्यवस्था नहीं बन पाई है, थोड़ी सी असुविधाएं हैं, काम चल रहा है, आवागमन की थोड़ी कमी है। फिर भी हम समय समय पर जो आश्रम की जो एक्टिविटी है, गुरुकुल की जो पद्धति है, योग की पद्धतियां हैं, वैदिक अनुष्ठानों की जो पद्धतियां हैं, ये सब हम लोग संचालन कर रहे हैं और व्यवस्थाएं हो रही है धीरे धीरे। जैसे रोड बन जाएगा और वो थोड़ा निखर करके व्यवस्था और अच्छी बनेगी।
कल वाले गुरु पूर्णिमा वाले प्रोग्राम के विषय में थोड़ा सा बताइए। गुरु पूर्णिमा कल कई प्रांतों से, राजस्थान से भी, हरियाणा से भी, दिल्ली से भी, यूपी से भी काफ़ी भक्त लोग आए। कल का दिन हमारा जो कार्यक्रम था उसमें क्या है कि इस क्षेत्र में थोड़ा सा रोडों की बड़ी दिक्कतें थी। ये तो आप जानते हो कि दिल्ली की हालत क्या है, स्थिति आपका क्या है। प्रोग्राम रोडों की समस्याओं पे और